हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 6 ऐसी बातें आपको ट्रेडिंग के विषय में बताएंगे जो कि आपके पास अगर नहीं है तो आप ट्रेडिंग सही से नहीं कर सकते। अगर इन 6 बातों को आप समझ लिए और अपने बुक में लिखकर और दिमाग में उसको फीड कर लिए, कोई आपको प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोक सकता। अगर ये 6 फैक्टर आपके पास नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते सही से। ये एक्स फैक्टर है। 6 बातें ऐसी बताऊंगा जिससे कि आपको बिल्कुल ही नोट कर लेना है। तो अगर आपने कागज़ पेन नहीं लिया है तो कागज़ पेन ले लीजिए और इस फैक्टर को नोट कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी आपको ये ट्रेडिंग करेंगे तो सामने आप चिपका के रखिए। सामने आप डैशबोर्ड पर इसको चिपका के रखिएगा, ताकि आपको कभी भी ये समझ में आए कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये एक्स फैक्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इसको तो मैं दलजीत सिंह आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल निवेश ज्ञान पे, जहाँ पे मिलती है आपको शेयर मार्केट की सही जानकारी सरल भाषा में। तो वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिए जो इन सारी गलतियों को कर रहे हैं। आने वाले ट्रेडिंग से आज से वो नहीं करेंगे, या इस वीडियो को देखने के बाद इन गलतियों को वो नहीं करेंगे। और इसका सही प्लानिंग आपको बना के रखना है। बिल्कुल आपको प्लान कर लेना है कि इसी प्लान के हिसाब से हमको, इसका मैंने नाम रखा है एक्स फैक्टर। तो आप समझ लीजिए कि इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला है आपका राइट टू वे। आपका सही रास्ता जरूरी है। आप किस रास्ते से हैं आपको डिफाइन कर लेना है कि मैं क्या करूँगा, क्या करना है, क्या आगे, सब कुछ आपका डिफाइन होना चाहिए। आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर राइट टू वे आप नहीं रहेंगे तो आप हमेशा गलत चीज़ें करेंगे। तो अपना पहला नोट डाउन कर लीजिए कि हमारा मकसद क्या है, हमारा रास्ता क्या है, इस ट्रेडिंग में हमको क्या अचीव करना है, इससे हमको क्या करना है, कितना कमाना है। वो सारे चीज़ आपका रास्ते में क्लियर होना चाहिए। हमको किस सिस्टम पे काम करना है, ये सब चीज़ आपको इसमें राइट टू वे में आ जाता है। आपको बिल्कुल सही रास्ता चुनना है, ठीक है। दूसरा है आपका माइंड सेट। आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कभी ये सिस्टम से ट्रेड करेंगे, कभी उस सिस्टम से ट्रेड करेंगे, कभी उसने सिखाया उसका सीख लिया, कभी उसने सिखाया उसका सीख लिया, कभी यूट्यूब से कर लिया, कभी व्हाट्सएप से ट्रेड कर लिया, कभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, कभी कुछ नहीं। बिल्कुल आपको एक ही सिस्टम, एक ही चीज़ पे आपको अडिग रहना, उसी पे मास्टरी करना है और उसी पे समय देना है। आप एक सिस्टम पे 100 ट्रेड लीजिए, देखिए आपको क्या है, आपको पता चल जाएगा ये सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो आपका माइंड सेट, आपका कोई स्टॉक मार्केट में सिस्टम खराब नहीं होता। जितने भी सिस्टम हैं, लाखों टेक्निकल एनालिसिस हैं, सारे काम करते हैं, बट आपका माइंड सेट क्या है, आपको क्या चलाने आता है, वो चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए किसी भी एक सिस्टम पर, हमारे चैनल पे 2-3 सिस्टम डाले हैं जिससे आपको बिल्कुल, आप अगर बिगनर हैं तो बिल्कुल बेसिक तरीके से सब कुछ बताया हुआ है। आप एकदम बिल्कुल सिंपल लीजिए। कोई कभी RSI पे कर रहे हैं, कभी स्टोचैस्टिक लगा दिए, कभी बोलिंजर बैंड लगा दिए, कभी मूविंग एवरेज लगा दिए, नहीं। आप एक चीज़ पे मास्टरी करिए और उसी सिस्टम को फॉलो करिए, ठीक है। तीसरा आता है जो कि मेरा फेवरेट है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप ट्रेडिंग मत करिए।
जब आपका रिस्क से डिफाइन नहीं है कि हमें क्या रिस्क लेना है, तो फिर आप प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं? फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, कितना लॉस करना है, कितना प्रॉफिट लेना है, ये सब कुछ आपको नहीं पता चलेगा। तो आप जो है रिस्क मैनेजमेंट अभी से बिल्कुल अपना डिफाइन कर लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट हमारा क्या रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा टॉपिक है स्टॉक मार्केट का। रिस्क मैनेजमेंट पर अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो 24 घंटा मैं बता सकता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है और कितना आपको क्वांटिटी लेना है, कितना फिट लेना है, ये सब चीज़ें आपको डिफाइन करना चाहिए पहले। ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड ले लिए तो आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलेगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। फिर आदमी कोई सिस्टम नहीं देता, कोई कैंडल स्टिक नहीं देखता, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखता है। इसलिए ये सब चीज़ें पहले आपको डिफाइन कर लेना है कि मेरा रिस्क कितना रहेगा। फिर आप ट्रेड ले लिए, अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका ठीक है, फिर आप ट्रेड ले लिए तो आपको कोई चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। अपना आप दूसरा काम करते रहिए, अलर्ट लगा दीजिए कि हमारा इतना जाएगा प्राइस तो हमें अलर्ट आ जाएगा। आजकल बहुत सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको बहुत ही इजी बना दिया है ट्रेडिंग को। तो आप रिस्क मैनेजमेंट पहले डिफाइन करिए। रिस्क मैनेजमेंट आप बिल्कुल आप सटीक बनाइए, और अगर बिगनर हैं तो 1:2 का बनाइए। अगर थोड़े एडवांस लेवल के हैं तो 3 और 4 का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन बिगनर हैं तो आप 1:2 पर शॉर्ट ट्रेड करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। रिस्क मैनेजमेंट में आपका कितना परसेंट, आपका कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेना है। ये नहीं जो आपके पास 10 लाख रुपए है तो 1 लाख 2 लाख का आप रिस्क से ले लीजिए, तो कितना ट्रेड में आप चलेंगे। 5 ट्रेड 10 ट्रेड करेंगे, आपका कैपिटल ख़त्म। तो रिस्क मैनेजमेंट उस प्रकार से करिए कि कम से कम हमको अगर कितना भी लॉस करूं तो साल 2 साल, अगर 1 लाख रुपया है तो 2 साल के बाद ही मेरा 1 लाख रुपया ख़त्म होगा। 2 साल मतलब बहुत होता है। 2 साल एक सिस्टम पे आप मास्टरी कर लिए तो आपका 1 लाख 10 लाख बन सकता है, लेकिन जीरो कभी नहीं हो सकता है अगर आपने सही से मास्टरी किया हुआ है तो, एक ही सिस्टम पे ट्रेड लेना सीखा है तो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट आप करिए। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो बहुत ही डिटेल से बनाऊंगा, उसका अभी चल रहा है। काफ़ी लंबा वीडियो होगा, इसीलिए मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रहा हूं अभी, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत कुछ आता है। रिस्क मैनेजमेंट जिसका ठीक नहीं है वो समझिए जे आपको ट्रेड सही से कभी नहीं कर सकते। आप हमेशा लॉस ही करेंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ निकलना है तो आप क्या करेंगे उस ट्रेड में? लॉस करेंगे। कहाँ घुसना है, कहाँ निकलना है, यही तो सिस्टम है। मार्केट तो दिन भर डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहता है। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप ट्रेड मत करिए। चौथा आपका इनकम जनरेशन। इनकम जनरेट करने के बहुत सारे सोर्स है। आपके पास अगर 10 लाख कैपिटल है तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको ट्रेड में ही आपको पैसा कमाना है। आप स्टॉक खरीद लीजिए, म्यूचुअल फंड कर लीजिए, हर फील्ड में आपको थोड़े बहुत करके पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको कहीं से भी एक जगह से कुछ अगर डूब भी गया तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर 10 लाख रुपया एक ही स्टॉक में आपने लगा दिया, संयोग से वो नुकसान हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कहाँ से आएगा कैपिटल? तो इसलिए उसको आप डिफाइन करिए। जितना आपका कैपिटल है उसको 10 भाग में डिफाइन करिए। उसके बाद में आप उस 10 भाग में से एक भाग को
ट्रेडिंग का इस्तेमाल करिए, 2 भाग को आप इन्वेस्टिंग करिए, 2 भाग को आप म्यूचुअल फंड में डालिए। इस तरह से करके आप जो है ना उसको अलग अलग जगह पे, ताकि आपको कभी इमीडिएट अब ज़रूरत भी पड़ गया पैसे का तो आपके पास होना चाहिए। इनकम जनरेट आपको हर जगह से करना है। ये नहीं जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग ही हमारा उसी में सारा कैपिटल लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो फिर आप ट्रेडिंग में नहीं टिक पाएंगे आप। इसलिए अपना कैपिटल को डिवाइड करिए, इसके बाद में आप उसको हर जगह से 2-3 फील्ड में लगाइए। अगर स्टॉक भी खरीद रहे हैं तो एक स्टॉक नहीं खरीदना है, कम से कम आपका 8-10 स्टॉक का पोर्टफोलियो होना चाहिए। 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो रहेगा तो उसमें से अगर आपका 6 स्टॉक 5 स्टॉक भी अगर अच्छा चला तो फिर आपको वो लॉस नहीं होने देगा। तो इस तरह से आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन, अपने कैपिटल को बड़ा करिए। ये नहीं जो 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है मैं निकल गया, नहीं। हर स्विंग पे, हर सिस्टम पे आपको स्टॉक खरीद लिया आपने, एक बार उसको सही जांच पड़ताल करके आपने खरीद लिया, अब उसमें से निकलने का कोशिश मत करिए जल्दी। प्रॉफिट चल रहा है चलने दीजिए, डाउन होता है मार्केट उसमें और उसमें ऐड करिए। सपोज डेट आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, वो चला गया 120 से 110 आया, वहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ सिस्टम पे आया हुआ है ट्रेड, तो वहाँ पे और ऐड करिए। अगर पहले आपने 100 क्वांटिटी लिया था तो वहाँ पे 50 लीजिए, फिर वो जाता है 250 पे, फिर उसको अगर 250 से नीचे आता है, 40 आता है, वहाँ पे आपको सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे फिर आप 25 क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरह से उसमें ऐड करते रहिए। फिर आप आपका साल और 2 साल के बाद देखिए वो स्टॉक किस तरह से आपको प्रॉफिट देता है। तो इस तरह से वेल्थ क्रिएशन होता है आपका। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको लॉन्ग टर्म थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक दिन में वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा, आपको उसके लिए लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। आप अगर बैंक में फिक्स कर देते हैं पैसा तो फिर आप डेली तो जाते नहीं हैं कि देखने कि भाई कितना मेरा इंटरेस्ट हुआ है। वो तो आपको एक बार फिक्स कर दिया कि भाई 5 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, आप उसी पे संतुष्ट हैं। लेकिन यहाँ एक स्टॉक खरीदने के बाद आप उसको डेली देखते हैं, हर घंटे हर मिनट उसमें क्या चल रहा है, तो ये आपका माइंड सेट बिगाड़ेगा, अच्छा नहीं रखेगा। तो उसको डेली नहीं देखना, आपको वीकली देखना है, मंथली देखना है। हाँ, मेरा स्टॉक किस तरह से चल रहा है, तब जाके आप वेल्थ क्रिएशन अच्छा बना सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लास्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, रिवीजन। आपको हर ट्रेड का रिवीजन करना ज़रूरी है। आप अगर हर ट्रेड का रिवीजन नहीं करते हैं, उसका गलती आप नहीं नोट करेंगे, उसमें क्या हमने सही किया, क्या गलती किया, क्या माइंडसेट था, क्या साइकोलॉजी था, सारी चीज़ आपको नोट डाउन करना पड़ता है। तब जाके आपको सही एक सिस्टम पे आप मास्टरी कर सकते हैं। अगर ट्रेड में एंट्री किया तो क्यों किया, क्या कारण था एंट्री किया, उसको नोट करिए। एक एक्सेल शीट बनाइए, उसमें आप अपना पूरा जनरल नोट करिए, किस तरह से हमने ट्रेड लिया, कहाँ एंट्री किया, कहाँ ऐसे लगाया, कहाँ टारगेट लगाया, कितना % का रिस्क लिया, इंटर करने से पहले मेरा माइंडसेट क्या चल रहा था, इंटर करने के बाद मेरा माइंडसेट क्या है, प्रॉफिट होने के बाद मेरा माइंडसेट क्या है, लॉस होने के बाद मेरा माइंडसेट क्या है। इस सारे चीज़ आपको नोट डाउन करना है।
और नोट डाउन करके उसको रखना नहीं है, उसको वीक में पढ़ना है, मंथ में उसको पढ़ना है। आप अपना एक प्रोफाइल बना लीजिए कि हमको इसको इस तरह से लिखना है, इसको पढ़ना है, उसमें चार्ट भी ऐड करना है, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एसएल पॉइंट, सारे चीज़, कितना बज के कितना मिनट कितना सेकंड में मैंने एंट्री किया, कितना बजे निकला, ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। आप इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये 6 ऐसी बातें थी जो कि आपको नोट डाउन करना चाहिए और ये अपने ट्रेडिंग रूल में आज से अप्लाई करिए। फिर आप देखिए कि आप किस तरह से ट्रेडिंग आपका सुधरता है, किस तरह ट्रेड लेने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। जहां दिन भर में आप 100 ट्रेड करते थे, आप 2 ट्रेड कर पाएंगे। अगर समझ लीजिए जिस ट्रेड में आपने एंट्री नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कि हमको अच्छा उसमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर इजी एंट्री मिल गया, हर कैंडल में आपको एंट्री दिख रहा है, तो फिर आप कोई सिस्टम नहीं है आपके पास, आप रैंडम ट्रेड कर रहे हैं। दिन भर में एक स्टॉक या एक इंडेक्स में मुश्किल से 1 या 2 ट्रेड मिलता है। कोई भी ट्रेडर हो उसको 1 या 2 ट्रेड मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 100 ट्रेड क्या है। साठ कैंडल नहीं बनता और 60 ट्रेड ले लेते। तो आप नहीं इससे कमा रहे हैं, इससे आपका ब्रोकर कमा रहा है। तो आप खुद कमाइए, ब्रोकर को कम करिए। जो टैक्स लगना है वो लग जाएगा, ब्रोकर आपसे पैसा ले लेगा। तो आज के वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए और अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इसको उतारिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।